दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश में कर्मचारियों को वो हक नहीं रिटायरमेंट के बाद जो इस देश के एमपी, सांसदों, एमएलए यानी विधायकों को है? एक तरफ सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन सरकार की सेवा करता है तब जाकर उसे सरकारी पेंशन नसीब होता है। वहीं ये सांसद और विधायक एक दिन के लिए भी सेवा दे दें तो ये जीवन भर सत्ता की मलाई चाटते रहते हैं। मैं सांसदों की बात क्यों कर रहा हूँ? विधायकों की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पूरा जीवन लगाकर एक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी पेंशन की आस में बैठा रहता है कि उसका अंतिम जीवन, जो अंतिम समय है जीवन का, वो कैसे कटेगा। पेंशन के पर निर्भर करता है उसका पूरा जीवन, ठीक है? कहीं वो लोन ले लिया, कहीं घर ले लिया, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनकी शादी, ये सब चीज़ें, वो उसी पर निर्भर करता है। किस पर? पेंशन पर। और वहीं एक सांसद, एक विधायक एक बार विधायक हो जाएगा, एक बार सांसद हो जाएगा, चाहे वो एक दिन के लिए ही सांसद या विधायक हुआ हो, तो वो जीवन भर अपने सैलरी का लगभग 50% क्या पाएगा वो? पेंशन पाएगा। जब 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस को लाया गया, उस समय कर्मचारियों को तो ये पेंशन स्कीम के तहत लाया गया, ठीक है? जितने भी कर्मचारी थे, उनको पेंशन स्कीम के तहत लाया गया था। लेकिन सांसद और विधायकों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रखा गया और आज भी वही चल रहा है। उनको ना यूपीएस में लाया गया, ना एनपीएस में लाया गया, ठीक है? वो 50% का पेंशन भत्ता उस समय भी खा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन सांसदों, एमएलओ को मिल रहा है, जो कि 1 दिन के या 2 महीने के सांसद या विधायक हुए हैं, या 2 साल के सांसद विधायक हुए हैं और 30-30 साल से ये क्या ले रहे हैं? पेंशन ले रहे हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, जिनमें से नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी तो सांसद विधायकों पर भी लागू करो। अगर इतनी ही अच्छी है, सरकार को ये लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन दिया जा रहा है एनपीएस के आधार पर, तो अगर इतनी ही अच्छी स्कीम थी तो उस पर सांसद और विधायकों को भी दिया जाना चाहिए था। सांसद और विधायक भी अपने आप को जनसेवक मानते हैं ना, तो जनसेवा अगर वो कर रहे हैं तो कर्मचारी भी जनसेवा ही कर रहे हैं। जनसेवा के लिए ही उनको लगाया गया है। वहीं ये कहा जा रहा है एक आर्टिकल में कि सरकार शेयर बाजार में उड़ा रही कर्मचारियों के मेहनत की कमाई। मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई 2019 में, उन्होंने क्या किया कि एनपीएस तो था ही 10%, उसको 4% और बढ़ा दिया उन्होंने, और प्लस 14% सरकार स्वयं उसमें लगाती थी, ठीक है? जो इनकी सैलरी से कटता था, कर्मचारियों की सैलरी से जो अमाउंट कटता था 14%, पहले तो 10% कटता था, फिर बाद में 4% मोदी जी ने बढ़ाकर 14% कर दिया, और 14% सरकार उसमें डालती थी। तो कुल मिला के 28% वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और निजी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती थी। ऐसे में कभी लाभ होता था, कभी नुकसान होता था। तो शेयर मार्केट में भी पैसा बहुत बर्बाद किया सरकार ने। किसका? कर्मचारियों की मेहनत की कमाई। ऐसे ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक व्यक्ति को मात्र 528 रुपए ही पेंशन मिले। क्यों? क्योंकि वो एनपीएस के दायरे में वो रिटायर होकर पेंशन पा रहे थे। तो पता चला कि सरकार निजी कंपनियों में इनके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, वहाँ से कुछ पैसा इनको मिल नहीं रहा है। ऐसे ही इसमें मैंने देखा कि केवल 528 रुपए ही नहीं, बहुत लोग 462 रुपए पाए हैं, कोई 800 रुपया पाया है, कोई 500 रुपया ही मासिक पेंशन पा रहा है। तो मतलब क्या है? अपने सैलरी का 14% कटवाने के बाद हर महीने, फिर इसके बाद पेंशन के रूप में 528 400 800 रुपए पाएँ। गलत चीज़ है।
अगर इतना ही अच्छा स्कीम था एनपीएस तो सांसद और विधायकों के ऊपर भी लागू करना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद और विधायक तो एक बार बनते हैं या दो, बहुत ज़्यादा उनकी जो संख्या होगी 2-2,500 की संख्या होगी, एक बार बन गए तो क्या, चाहे बने चाहे ना बने, सरकार का पैसा नाजायज क्यों जा रहा है, बात ये। कुछ सांसदों का मैंने देखा, कुछ विधायकों को मैंने देखा कि वो एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार सांसद बने हैं और कई बार वो जो है पेंशन उठा रहे हैं। मतलब अगर एक बार कोई विधायक बना तो उसका अलग पेंशन, वही विधायक अगर दोबारा कोई विधायक बना कहीं क्षेत्र से तो वो अलग से उसको पेंशन, अगर सांसद बन गया विधायक बनने के बाद तो उसको सांसद का भी पेंशन। ठीक है, ऐसे ही एक हैं राघव जी, जिनको 1 लाख पेंशन मिलता है। वो 3 बार विधायक हैं, 4 बार सांसद रहे हैं और पूर्व वित्त मंत्री राघव राघव जी को 3 पेंशन 1,03,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। ये आर्टिकल है। यहाँ 1 रुपया जो है पेंशन नहीं मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों को, और इन विधायक सांसदों को बार बार विधायक और सांसद बनने पर इनको अलग से एक्स्ट्रा पेंशन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में तो 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन में सालाना 21 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार। यानी कि वहां पर 450 पूर्व विधायक हैं, अभी जीवित हैं, उनको पेंशन जा रहा है या उनके परिवार को पेंशन जा रहा है। ये जितने भी नेता लोग हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, ये अपने ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं लागू करते हैं जिससे इनका नुकसान हो। ठीक, कर्मचारियों के लिए एनपीएस लेकर चले आए, वहीं पर अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही अपनी पेंशन सेवाएं लेते रहे। अभी तक वही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ये सब लोग चल रहे हैं। ठीक है, और आर्टिकल मैंने पढ़ा इनका, पेंशन से वंचित रिटायर्ड डाककर्मी ने दे दी अपनी जान। मतलब पेंशन वो नहीं पा रहे थे, उन्होंने जान ही दे दी अपनी। यहाँ 4-4 बार पेंशन पा रहे हैं, ये बेचारे एक पेंशन नहीं पा रहे हैं, पूरा जीवन अपना लगा दिए। ठीक है, तो नाइंसाफी तो हो ही रही है। इसीलिए संगठन बना के लोगों ने ये कहा कि विधायकों और सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अगर पुरानी पेंशन योजना या यूपीएस पेंशन योजना बहुत अच्छी है तो सांसदों और विधायकों को भी इस दायरे में लेकर आए। अभी मैं आपसे कल ही चर्चा कर रहा था यूपीएस के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। 23 लाख लोग लाभान्वित होते। ठीक है, लगभग 50% के हिसाब से उनको पेंशन मिलता। अगर उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50,000 उनको पेंशन मिलता। 25 साल कम से कम उनको सेवा देना अनिवार्य है। तो ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई कि इसमें इनको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा 10%। मतलब इनके सैलरी से 10% जाना है। और जो एनपीएस में 14% सरकार लगा रही थी, सरकार इसमें भी लगाएगी और 18.5%, यानी कि आपके सैलरी का 18.5% सरकार, गवर्नमेंट देगी। अभी बात निकल कर आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे बातें और निकल कर आ रही हैं इसमें। जिन लोगों को अच्छा लगा उन्होंने समर्थन किया, जिनको नहीं अच्छा लगा उन्होंने विरोध किया। तो ट्रेड यूनियन वालों ने इस पर बवाल काट दिया अच्छा सा कि आपको अगर स्कीम लाना ही है तो आप एनपीएस, यूपीएस, इन दोनों को तो बिल्कुल मत लाइए। आप लेकर आइए ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें 50% अश्योर्ड पेंशन मिलता था और डियरनेस अलाउंस मिलता था, मतलब जिसको कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक, ये सारी चीजें। सबसे अच्छा जो मतलब कि स्कीम था वो ओल्ड पेंशन स्कीम था, और सरकार उसके लिए अपना अलग से बजट बनाए। ठीक है,
उसको सरकार अपना अलग से बजट बनाए, उसको सरकारी कर्मचारी के वेतन से ना काटा जाए। ये ट्रेड यूनियन वालों ने कहा। आप ओपीएस लेकर आइए, प्लस आप सैलरी से मत लीजिए। ये सारी बातें हो गई। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ट्रेड यूनियन का या ट्रेड यूनियन की मांग को लेकर। कमेंट करिए। जय हिंद।